केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। राज्य विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संतराम नेताम निर्विरोध रूप से चुने गए राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 और ग्रामीणों को भी रिहा किया। अगवा किए गए सभी 4 ग्रामीणों की सकुशल वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए प्रसार भारती को प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचार की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंथी उग्रवाद वाले और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचार की प्रभावी पहुंच हो सकेगी। राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज जमकर हंगामा होने के कारण सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्यों ने राज्य सरकार पर केंद्र से आवंटित चावल वितरण में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई और शोर शराबा शुरू हो गया। पहले सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए और उसके बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन जब फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब हंगामा फिर शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से पर्चा फाड़कर आसंदी की ओर फेंकने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आवंटित चावल वितरण में गड़बड़ी की है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश अलग से जारी किया गया उसके अंतर्गत में इनके द्वारा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी तक को जो चावल निःशुल्क दिया जाना चाहिए वो चावल निःशुल्क इनके द्वारा नहीं दिया गया है। 5 के ऊपर में इन्होंने 3 किलो और कुछ को अलग अलग दिए। अंत्योदय का चावल इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन जो प्राथमिकता के जो कार्ड बने हैं उसका चावल इनके द्वारा नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी ओर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र से जितना चावल आया था उतना गरीबों को बांट दिया गया है। भारत सरकार के पत्र क्रमांक 30 मार्च 2020 द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आवंटन जारी करने का आदेश जारी किया गया। राशन कार्ड धारियों को 5 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त निःशुल्क का चावल वितरण करने का जारी किया गया था, जिसका प्रावधान है, जिसका वितरण कर दिया गया। तो इसमें जो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे वो बेबुनियाद है।
और सदन में हंगामे के बीच आज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन में पेश किया गया। संतराम नेताम राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी संतराम नेताम को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने निर्विरोध रूप से जीत हासिल की है। मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में श्री नेताम के नाम पर सहमति दी गई थी। केसकाल के विधायक श्री नेताम ने आज विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य मंत्री और विधायक भी उपस्थित थे। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री नेताम ने पार्टी नेताओं और विपक्ष के सदस्यों के प्रति अपना आभार जताया। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे विधायक साथियों को धन्यवाद दूंगा से मुझे उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुना है, और प्रतिपक्ष नेता और हमारे सारे विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी निरोध करके मुझे उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और सभी हमारे साथियों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई किसी ने फार्म नहीं भरा तो निर्वाचित होना लगा। और सदन में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री नेताम के विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। प्रदेश में 76% आरक्षण देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट चौराहे स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास दिए गए इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री सोनी ने कहा कि आरक्षण नहीं देने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। आरक्षण का विरोधी कौन है? भूपेश बघेल जी। जनता अपने आप सबको जानती है, जनता पहचानती है आपके चेहरे को। मुझको दुख है इस बात का, मैंने लोकसभा में भी इस बात को कहा, अरुण साव जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर संवैधानिक पद पर बैठी राज्यपाल जी के ऊपर उंगली उठा रहा है। और भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने की मांग भी की है। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बीजापुर जिले से माओवादियों द्वारा अगवा किए गए 2 और ग्रामीणों को आज रिहा कर दिया गया है। माओवादियों ने कुल 4 लोगों को अगवा किया था, जिनमें से 2 को उन्होंने कल रिहा कर दिया था। और इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हम बातचीत कर रहे हैं बीजापुर से हमारे संवाददाता के संतोष कुमार से। के संतोष कुमार जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, बीजापुर जिला एक तो संवेदनशील संतोष जी, ये बताइए कि आज क्या स्थिति रही, कब रिहा किया इन्हें? आज जो 2 लोगों को माओवादियों ने रिहा किया है। जी, बीजापुर जिले के जो मनकेली सड़क निर्माण के लिए जो PMJSY का उसका निर्माण कार्य शुरुआत करने के लिए यहाँ से बीजापुर से 4 ठेकेदार गए हुए थे। वहाँ नक्सलियों ने उनको एक देखा कि ये नए लोग हैं जहाँ आए हुए हैं, उन 4 को नक्सलियों ने अगवा कर दिया, जिसमें कुछ दिन मतलब 9 दिन बाद पामेड़ एरिया की कमेटी एक मोबाइल के संदेश के थ्रू बताती है कि ये 4 हमारे कब्जे में हैं। जिसके बाद परिजन एक संदेह में आते हैं और मीडिया का अपील के बाद नक्सली कल 3
3 जनवरी को दो ठेकेदारों को छोड़ा और आज 4 तारीख को आज 2 ठेकेदारों को आज रिहा कर दिया। उनको शर्तें बताई कि जहां भी कार्य करना है कि सड़क से निर्माण कार्य नहीं करना है, इसकी चेतावनी दे करके दोनों को आज रिहा कर दिया। तो ये दोनों पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे और इन्हें कहा गया कि आप ये सड़क निर्माण नहीं करेंगे। क्या चारों जने सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं? जी, चारों सकुशल घर पहुंच गए हैं, जिसमें से एक कोंडागांव जिले का है और एक दंतेवाड़ा जगदलपुर बस्तर जिले का है और एक 2 दंतेवाड़ा जिले के हैं। इस मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करने के, स्थानीय पुलिस की क्या कार्रवाई करने वाली है? कुछ कार्रवाई करने वाली है? जब नक्सलियों ने रिहा कर दिया, जैसे पुलिस को भी सूचना चली, रिहा के बाद दोनों जो ठेकेदार पहले छोड़ा गया था, कल जिनको छोड़ा गया था, उनको पुलिस पूछताछ अभी भी कर रही है और जो आज भी जिनको रिहा किया गया पुलिस अपने कब्जे में लेकर उनसे भी पूछताछ अभी कर रही है। अभी पूरी खुलासा इस बारे में नहीं हुई कि उन नक्सलियों ने किन किन शर्तों पर छोड़ा गया है, लेकिन एक इनपुट ये आया कि सड़क निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी दे करके उनको रिहा किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष कुमार जी। ये थे हमारे बीजापुर से हमारे संवाददाता संतोष कुमार जी, जो जानकारी दे रहे थे कि आज नक्सलियों ने 2 और व्यक्तियों को छोड़ दिया है और कल 2 छोड़े थे, उन्होंने आज 2 और लोगों को छोड़ा है। इस तरीके से जिन 4 लोगों को उन्होंने अगवा किया था, उन 4 को उन्होंने छोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन दिनों समूचे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में घना कोहरा छाए रहने के साथ कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में आज सुबह से हो रही हल्की बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। इस्पात नगरी भिलाई में भी ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। दुर्ग जिले के तापमान में 9 डिग्री की गिरावट आई है। भिलाई में कोहरा छाया रहा और ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि लोग मौसम का मजा लेते हुए भी दिखे। आज मौसम तो बहुत कोहरा सुबह से छाया हुआ है और गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और लेकिन अच्छा भी लग रहा है। मौसम में बदलाव भी है, मौसम का एंजॉय भी करना चाहिए। कोहरा ने बहुत दिन से ठंड का इंतज़ार भी था और आज ठंड है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसका हम चाय के साथ उसका मज़ा ले रहे हैं और सभी लोग एंजॉय करें, यही मैं ये 2023 का नया साल का अच्छा उपहार मिला है। या 4 तारीख दिन मौसम जो चेंजिंग हुआ है, बहुत है चेंजिंग है, पानी भी गिर रहा है, मौसम का लुक भी है। या चाय के दुकान में बहुत पाते जी खड़े हैं, इतनी भीड़ लगी है, मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है। तो इस मौसम की ये पहली ठंड मानी जा सकती है जो तेज पड़ रही है और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसे ही बना रहेगा। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। राज्य विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संतराम नेताम निर्विरोध रूप से चुने गए राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष। और बीजापुर जिले से माओवादियों ने 2 और ग्रामीणों को भी रिहा किया। अगवा किए गए सभी 4 ग्रामीणों की सकुशल वापसी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा में आज की कार्रवाई की समीक्षा थोड़ी ही देर में।